घड़ी की सुइयां जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, आम आदमी का बैंक बैलेंस वैसे वैसे घट रहा है। महज 2 दिनों के भीतर भारतीय बाजारों में कीमतों का जो चक्रवात आया है उसने हर तबके को सुन्न कर दिया है। दूध की कीमतों में 2 से 3 लीटर की बढ़ोतरी ने बच्चों के पोषण पर सवाल खड़े कर दिए हैं, तो वहीं सीएनजी की कीमतों में हुए इजाफे ने ऑटो टैक्सी चालकों की नींद उड़ा दी है। लेकिन सबसे बड़ा विस्फोट हुआ ईंधन की कीमतों में, जहां पेट्रोल और डीजल के दाम में लंबी खामोशी के बाद करीब 3 रुपए का उछाल देखा गया। ये कोई सामान्य मूल्य वृद्धि नहीं है, बल्कि एक ऐसी लहर है जो अब देश के हर घर के बजट को तहस नहस करने के लिए काफ़ी है। 48 घंटों का ये घटनाक्रम बताता है कि महंगाई अब धीरे धीरे नहीं बल्कि ताबड़तोड़ तरीके से हमला कर रही है। दूध महंगा, सीएनजी महंगी, पेट्रोल डीजल महंगा। इन बढ़ती कीमतों का गणित समझिए। जब पेट्रोल और डीजल महंगा होता है तो इसका असर केवल गाड़ी मालिकों तक सीमित नहीं रहता। देश की पूरी सप्लाई चेन ईंधन पर टिकी है। माल ढुलाई महंगी होने का सीधा मतलब है कि कल से आपकी थाली की सब्जी, दाल और किराने का हर सामान महंगा होने वाला है। एक तरफ गृहिणियां दूध के पैकेट पर बड़े चंद रुपयों को लेकर परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ दफ्तर जाने वाले नौकरी पेशा लोग अपनी मासिक ईएमआई और फ्यूल खर्च के बीच संतुलन बनाने की जद्दोजहद में जुट गए हैं। क्या ये केवल संयोग है कि सभी जरूरी चीजों के दाम एक साथ बढ़े, या फिर ये आने वाली एक बड़ी आर्थिक मंदी का संकेत है? आम आदमी पूछ रहा है कि अगर आमदनी स्थिर है और खर्च रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रहे हैं तो बचत का सपना कैसे पूरा होगा? सफर हुआ महंगा, हर चीज महंगी, बजट हुआ बेकार। सत्ता के गलियारों में इस उछाल के पीछे वेस्ट एशिया यानी पश्चिम एशिया के तनाव को सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है। इजराइल और उसके पड़ोसियों के बीच जारी संघर्ष ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों को अस्थिर कर दिया है। सरकार का पक्ष है कि वैश्विक स्तर पर जब सप्लाई चेन बाधित होती है तो उसका असर घरेलू कीमतों पर पड़ना लाजमी है। तेल कंपनियां अपने घाटे की भरपाई के लिए कीमतों को बाजार के हवाले करने का तर्क दे रही है, लेकिन विपक्ष और आर्थिक जानकारों का एक धड़ा ये भी सवाल उठा रहा है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल सस्ता था तब उस राहत का पूरा फायदा उपभोक्ताओं को क्यों नहीं दिया गया? क्या सारा बोझ सिर्फ जनता के कंधों पर डालना ही एकमात्र विकल्प है? क्या टैक्स कटौती के जरिए इस झटके को कम नहीं किया जा सकता? वेस्ट एशिया पर संकट बढ़ा, भारत पर पड़ा असर, ग्लोबल को लगा झटका। सबसे डरावना सवाल ये है कि क्या ये अंत है या फिर शुरुआत? विशेषज्ञों का मानना है कि अगर पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ा तो कच्चा तेल $100 प्रति बैरल के पार जा सकता है। ऐसी स्थिति में 3 रुपए की ये बढ़ोतरी आने वाले वक्त में 10 रुपए तक भी पहुंच सकती है। ट्रांसपोर्ट यूनियन पहले ही चेतावनी दे चुका है कि अगर ईंधन के दाम कम नहीं हुए तो वह भाड़े में 15 से 20% की बढ़ोतरी करेंगे। इसका सीधा असर किसानों की लागत से लेकर ई-कॉमर्स की डिलीवरी तक पड़ेगा। महंगाई का ये कैस्केडिंग इफेक्ट यानी एक के बाद एक पड़ने वाला प्रभाव देश की आर्थिक सेहत के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। क्या आने वाले दिनों में आम आदमी की बिजली और अन्य सेवाओं में भी ऐसे ही कटौती देखने को मिलेगी? क्या आने वाले दिनों में आम आदमी को बिजली और अन्य सेवाओं में भी ऐसे ही झटके देखने को मिलेंगे? क्या अभी और पड़ेगी मार? कब मिलेगी राहत? जनता हुई परेशान। महंगाई के इस ट्रिपल अटैक ने ये साफ कर दिया है कि ग्लोबल संकट अब हमारे ड्राइंग रूम तक पहुंच चुका है। एक और सरकार का तर्क है कि बाहरी परिस्थितियां उनके हाथ में नहीं है, तो दूसरी ओर जनता का आक्रोश है कि आखिर हर बार कुर्बानी मध्यम वर्ग को ही क्यों देनी पड़ती है। 48 घंटे में 3 झटके सहने के बाद अब देश राहत की उम्मीद कर रहा है। क्या नीति नियता कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे जिससे महंगाई की ये आग ठंडी हो, या फिर आम आदमी को नई कीमतों को ही अपनी नियति मान लेना होगा?